हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी। आज मैं आपको फोर्थ सेम के अंतर्गत सर्वेइंग फर्स्ट लेवलिंग के अंतर्गत आप लोगों को लेवल एडजस्टमेंट बताऊंगा। लेवल एडजस्टमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी, जिसे हम अस्थायी समंजन कहते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, और दूसरा होता है परमानेंट स्थायी समंजन। दो तरह के समंजन हैं, एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है और एक परमानेंट एडजस्टमेंट है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या होता है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बबल ट्यूब होता है, ये टेलीस्कोप है डंपी लेवल में, और ये बबल ट्यूब है, और जो इसके बीच में ये बबल रहता है, ये बबल स्प्लिंडल की सहायता से ट्राई बेंच, यहाँ पर ये फुट स्क्रूज रहते हैं, और इन फुट स्क्रूज के नीचे ये लेवल हेड लोअर प्लेट रहती है, और फिर ये आपका ट्राईपॉड होता है। इस तरह से ये जो फुट स्क्रू हैं, इन फुट स्क्रूज की सहायता से बबल को सेंटर में लाया जाता है। वो कैसे लाते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 फुट स्क्रू वाला लेवल है, डंपी लेवल है, जिसके 3 फुट स्क्रूज हैं, और तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में इस बबल को सेंटर में स्थापित करना होता है 3 फुट स्क्रू की सहायता से। सॉरी, फुट स्क्रूज ये हैं, इनको हम पहले हाफ खोल लेते हैं, हाफ ओपन कर लीजिए फुट स्क्रू को, और जो टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को किन्हीं 2 के पैरेलल कर दीजिए। अब यहाँ पे जो बबल है उसको या तो हम इसे बाहर की ओर चलाएंगे, दोनों को बराबर चलाना है, इक्वल एंड आउटसाइड, या फिर इनसाइड बोथ फुट स्क्रूज को और बराबर चलाना है। जितना ये चलेगा उतना ही ये चलाएं, यदि बाहर चला रहे हैं तो जितना ये चलाएं उतना ही इसे चलाएं, और इसकी सहायता से बबल को सेंटर में ले आए। जब ये बबल सेंटर में आ जाएगा तब क्या करना है, अब इसका फिर इसको 90 डिग्री पे घुमा दीजिए, और बबल को फिर डिस्टर्ब हो जाएगा बबल। जब ये बबल डिस्टर्ब हो गया तो अब अभी तो हमने इस्तेमाल किया पहला और दूसरा फुट स्क्रू, अब यहाँ पर केवल ओनली तीसरे फुट स्क्रू की सहायता से चाहे इसको इधर चलाएं और चाहे इसको इस तरफ चलाएं, बबल को सेंटर पे लाना है। ठीक, ये पहली प्रक्रिया और ये दूसरी प्रक्रिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको फिर पहली प्रक्रिया करनी है, अर्थात फिर इसी प्रकार से आ जाइए, इस बबल को फिर इसी 90 डिग्री घुमा के इसी पोजीशन में ले आए, और फिर 1 और 2 की सहायता से फिर बबल को सेंटर पे लाना है। ठीक, फिर क्या करना है, फिर आप इसी प्रक्रिया को फिर दोबारा करिए, अर्थात फिर ये बबल को 90 डिग्री पे घुमा दीजिए
और ओनली थर्ड की सहायता से बबल को सेंटर में लाएंगे। इस प्रक्रिया को 2 या 3 बार रिपीट करने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि बबल अब सेंटर में आ गया। अब हमें कोई सा भी फुट स्क्रू टच नहीं करना पड़ रहा, दोनों स्थितियों में बबल सेंटर में है। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जो पहली स्थिति में था इसको यहीं की यहीं 180 डिग्री पर घुमा दीजिए, टेलीस्कोप को इस तरह से घुमा दीजिए 180 डिग्री पर, और चेक कीजिए कि ये बबल अभी भी सेंटर पे है या नहीं। यदि ये बबल अभी भी सेंटर पे है तो आपका जो डंपी लेवल है ये टेम्परेरी एडजस्टेड हो गया। और जब टेम्परेरी एडजस्ट हो जाता है तो इनके बीच में 3 रिलेशन बनते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था, BTA पैरेलल टू LC और लाइन ऑफ साइट। दूसरा BTA परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस और LC इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। ये तीनों रिलेशन मेंटेन हो गए और अब आप स्टाफ को जहाँ भी रखेंगे वो रीडिंग, आप स्टाफ की रीडिंग ले सकते हैं। इट इज़ नोन एज टेम्परेरी एडजस्टमेंट। स्टाफ जहाँ भी रखा जाता है, जहाँ पर स्टाफ रखा जाता है उस बिंदु का RL ज्ञात करते हैं और ये बिंदु स्टेशन पॉइंट भी कहते हैं। बात आ गई समझ में होगी कि ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट करके अब हम जिस भी जगह पे स्टाफ को पुटअप करेंगे तो वो रीडिंग हम ले सकते हैं। ये कहलाता है इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट। और इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए आपने सबसे पहले एक डंपी लेवल ये एडजस्ट किया, टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लिया इस तरह से, इस प्रक्रिया को रिपीट करके, और अब ये डंपी लेवल एडजस्टेड है। जब ये एडजस्टेड नहीं होता, जब ये बबल दोबारा से इस तरह से घुमाने पर बबल अपने सेंटर पे नहीं रहता है तो इसका परमानेंट एडजस्टमेंट खराब होता है। और उस परमानेंट एडजस्टमेंट को ठीक करने के लिए, परमानेंट एडजस्टमेंट ठीक करने की 2 प्रक्रियाएं हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको वो बता रहा हूँ कि जो जब हमने टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लिया और हम RL कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो RL कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना होता है। सबसे पहले RL कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें जो डंपी लेवल है उसको एडजस्ट करना होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट की सहायता से। जब ये एडजस्टेड हो गया तो सबसे पहला बेंचमार्क कोई सा भी हो सकता है, GTS है, परमानेंट है, टेम्परेरी है या आर्बिट्रेरी है, इस बेंचमार्क पर हमें स्टाफ रखा जाता है और इस स्टाफ की ये RL कैलकुलेट करना होता है बेंचमार्क पे। मान लीजिए इस बेंचमार्क का जो RL है वो इतना है, अर्थात 100 मीटर है। तो इसका मतलब हो गया कि जो बेंचमार्क है उसकी MSL से ऊंचाई वो 100 मीटर हो गई। ठीक है, ये माना हुआ आर्बिट्रेरी बेंचमार्क मान लीजिए। और जब ये 100 मीटर हो गई और ये वाली जो रीडिंग है, जो हमने रीडिंग बताई थी आपको, वो रीडिंग जब हम लेते हैं तो मान लीजिए ये रीडिंग आपकी आती है स्मॉल a।
तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है इसकी ऊंचाई A+100 हो गई। कहाँ से? मेन सी लेवल से। अर्थात ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है लाइन ऑफ साइट है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसका P पॉइंट है और इस P पॉइंट पे हमने स्टाफ रखा और इसकी रीडिंग ली। जब हमने इसकी रीडिंग ली और इसका हमें RL कैलकुलेट करना है, तो RL कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि इसकी रीडिंग ले लीजिए, दिस वन, ये रीडिंग आएगी, स्टाफ रखा तो स्टाफ में रीडिंग लेने का तरीका तो प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर जब आएंगे तभी बताऊँगा, लेकिन मैंने आपको कल बताया भी था कि ये इस तरह से होते हैं, काले और सफ़ेद, और ये हर एक 5 mm का होता है हर एक पार्ट। मान लीजिए यहाँ पर कहीं है क्रॉस हेयर, तो ये वाली रीडिंग आपकी कहलाएगी, और ये रीडिंग है मान लीजिए यहाँ तक है ये 10 मीटर, तो इसे आप ये कह सकते हैं 5 1, तो ये हो जाएगी रीडिंग आपकी यहाँ की, ये हो जाएगी 10.012335 मीटर। ठीक है, ये रीडिंग लेने का तरीका है। अब मान लीजिए ये रीडिंग आपकी आ गई स्मॉल p, तो p पॉइंट का RL बराबर हो जाएगा A+100 - P। तो ये जो है RL ऑफ P, ये आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत प्रैक्टिकल किया जाता है, और पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया जाता है और फिर उसके बाद इसे जो रीडिंग है वो इसी तरह से। अब आप ये जो पॉइंट है अब कहीं पर भी रख दीजिए स्टाफ को, मान लीजिए आपने यहाँ रख लिया, ठीक है, और यहाँ से इसकी स्टाफ की रीडिंग ली। ये पॉइंट है मान लीजिए Q, तो इसकी जो RL है इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए रीडिंग आती है आपकी Q, तो इसका जो Q का RL है, RL ऑफ Q इज इक्वल टू A+100 - Q। तो किसी भी पॉइंट का RL अब आप इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज मैंने अभी आपको जो बताया, एक तो परमानेंट टेम्परेरी लेवल एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट बताया, टेम्परेरी एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है, और इस टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें जो रीडिंग लेते हैं वो किस तरह से हम रीडिंग लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। रीडिंग लेने के बाद कैलकुलेशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसको हम लोग HI मेथड कहते हैं, HI मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये जो प्रोसीजर है ये HI मेथड का ही एक पार्ट है, ठीक है। जो इसका जो दूसरा रीडिंग कैलकुलेशन का तरीका होता है, दूसरा तरीका वो होता है राइज एंड फॉल मेथड। ये वाला मेथड ये मैं आपको बता चुका, ये वाला मेथड मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, और इसके साथ साथ इसका जो परमानेंट एडजस्टमेंट है ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाऊंगा। तो अभी आप लोग इतने पार्ट को कर लीजिए, और इसमें जो एक बात रह गई है कि जो टेबल आती है, जो इसकी जो फील्ड बुक है वो फील्ड बुक भी भरी जाती है। उसमें FS है, IS है और BS है, इसमें रीडिंग होती है। ये मैं अब डिटेल में आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि रीडिंग किस तरह से लेते हैं, और रीडिंग को जो फीड किया जाता है, जो फील्ड बुक होती है, फील्ड बुक इसकी आप लोग ले लीजिए बाज़ार से। तो फील्ड बुक में जो इस तरह से फीड करते हैं, टेबल होती है, उस टेबल में फीड किया जाएगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे वो बताऊंगा, राइज एंड फॉल मेथड बताऊंगा, और परमानेंट एडजस्टमेंट बताऊंगा। परमानेंट एडजस्टमेंट बताऊंगा, राइज एंड फॉल मेथड,
और रीडिंग लेने का 3 तरीके की रीडिंग होती हैं, BS, IS और FS। ये क्या होती हैं, किस तरह से इसे लेते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आप लोग एक फील्ड बुक जरूर ले लीजिए जो कि जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू।